मॉडर्न डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक हैं? मॉडर्न डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए लॉर्ड ब्राइस, ऑप्शन बी J.S. मिल, ऑप्शन सी अब्राहम लिंकन और ऑप्शन डी गार्नर। तो हमारा जो राइट इसका आंसर निकल के आएगा वो हमारा क्या होंगे? वो होंगे ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा क्या है? लॉर्ड ब्राइस हैं। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहे हैं 1789 ईस्वी में डैश क्रांति हुई थी। 1779 ईस्वी में कौन सी क्रांति हुई थी? पहला ऑप्शन फ्रांसीसी क्रांति, बी ऑप्शन गौरवपूर्ण क्रांति, ऑप्शन सी औद्योगिक क्रांति और ऑप्शन डी रूसी क्रांति। तो हमारा जो राइट आंसर निकल के आएगा वो हमारा क्या होंगे? ऑप्शन नंबर ए, जो कि 1989 ईस्वी में कौन सा क्रांति हुआ था? वो हुआ था फ्रांसीसी क्रांति। कौन सा क्रांति? फ्रांसीसी क्रांति। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं किस देश ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया था? पुनः क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, किस देश ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया था? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो हमारा राइट आंसर क्या होंगे? वो हमारा राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्या होंगे? स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड ही एक ऐसा देश है जिन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का क्या दिया था? नारा दिया था। तो चलिए क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या करें? विधि के शासन की शुरुआत किस देश से हुआ था? विधि के शासन की शुरुआत किस देश से हुआ था? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा जो 4 का राइट आंसर निकल के आएगा वो होंगे ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्या है? इंग्लैंड है। तो विधि के शासन की शुरुआत इंग्लैंड देश से हुआ था। कहाँ से हुआ था? इंग्लैंड देश से। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश कौन है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी भारत। तो हमारा राइट आंसर क्या होंगे? वो हमारा राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए, अर्थात क्या? स्विट्जरलैंड। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में देखने को मिलती है? स्विट्जरलैंड में। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं अरस्तु कहाँ के दार्शनिक थे? अरस्तु कहाँ के दार्शनिक थे? ऑप्शन ए कंबोडिया, ऑप्शन बी यूनान, ऑप्शन सी थाईलैंड और ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी, अर्थात यूनान के। अरस्तु कहाँ के दार्शनिक थे? यूनान के थे। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या करें? इंग्लैंड में विधि का शासन किसकी देन है? इंग्लैंड में विधि का शासन किसकी देन है? ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी डाइसी, ऑप्शन सी लॉर्ड ब्राइस और ऑप्शन डी गार्नर। तो राइट आंसर क्या होंगे इसका? इसका राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी, अर्थात डाइसी। इंग्लैंड में विधि का शासन किसने दिया था? तो डाइसी ने दिया था। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था? गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था? ऑप्शन ए 1789 ईस्वी में,
ऑप्शन बी 1776 ईस्वी में, और ऑप्शन सी 1688 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1215 ईस्वी में। तो 8 का आंसर सही क्या होंगे? तो वो हमारा आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1688 ईस्वी में। गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था? तो 1688 ईस्वी में गौरवपूर्ण क्रांति हुआ था। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है? टोनी ब्लेयर किस देश के प्रधानमंत्री बने थे? पुनः हम क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। टोनी ब्लेयर किस देश के प्रधानमंत्री बने थे? ऑप्शन ए जर्मनी के, ऑप्शन बी इंग्लैंड के, ऑप्शन सी इजराइल के, और ऑप्शन डी फ्रांस के। तो हमारा राइट आंसर क्या होंगे? हमारा राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। तो टोनी ब्लेयर जो थे इंग्लैंड देश के क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? पुनः क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? कहने का मतलब वर्तमान में जो नेपाल की शासन प्रणाली अभी चल रही है वो कौन सी है? ऑप्शन ए लोकतंत्र, ऑप्शन बी राजतंत्र, ऑप्शन सी सैनिक तंत्र, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होंगे? वो हमारा राइट आंसर होंगे ऑप्शन ए, अर्थात क्या चल रहे हैं? लोकतंत्र शासन। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या करें? भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? अर्थात कहने का मतलब भारत की जो लोकतंत्र है उसकी कितने अंगे हैं? तो ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, और ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो हमारा राइट आंसर क्या होंगे? वो हमारा होंगे ऑप्शन नंबर बी। क्या होंगे? ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 3 अंग है। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं, स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार का अवसर कितने ईस्वी में दिया गया था? ऑप्शन ए कह रहे हैं 1848 ईस्वी, ऑप्शन बी 1871 ईस्वी, ऑप्शन सी 1971 ईस्वी, और ऑप्शन डी 1991 ईस्वी। तो हमारा राइट आंसर क्या होंगे? वो हमारा राइट आंसर होंगे 12 का राइट आंसर क्या होंगे? तो 12 का राइट आंसर होंगे हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या होंगे? ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1871 ईस्वी। स्विट्जरलैंड में जो महिलाओं को मताधिकार किस ईस्वी में दिया गया था? 1871 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या करें? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष बना? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कितने ईस्वी में बना? ऑप्शन ए 1990 ईस्वी, ऑप्शन बी 1985 ईस्वी, ऑप्शन सी 1965 ईस्वी, और ऑप्शन डी 1995 ईस्वी। तो हमारा राइट आंसर क्या होंगे? हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1990 ईस्वी। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 ईस्वी को क्या हुआ था? बना था। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? पुनः क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, और ऑप्शन सी महाराष्ट्र, और ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो हमारा राइट आंसर इनमें से क्या होंगे? वो हमारा होंगे ऑप्शन नंबर क्या होंगे?
14 का जो राइट आंसर हमारा होंगे वो होंगे ऑप्शन नंबर ए अर्थात बिहार। तो लिच्छवी गणतंत्र भारत के बिहार राज्य में क्या है, अवस्थित था। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलता है आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारा है 15 का। तो 15 नंबर का कह रहे हैं भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1991 ईस्वी, ऑप्शन बी 1993 ईस्वी, ऑप्शन सी 1995 ईस्वी और ऑप्शन डी 1997 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर क्या होंगे? इसका राइट आंसर होंगे 1993 ईस्वी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1993 ईस्वी में। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हो रहा। अगले दिन जो हम लेकर आएंगे नई वीडियो में, उसमें चैप्टर वाइज करके हिस्ट्री का, कौन सा सब्जेक्ट का? हिस्ट्री सब्जेक्ट का लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। अगर हमारे चैनल पे कोई नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो घंटा का निशान है उसे प्रेस कर लें। चलिए सेशन को समाप्त करते हैं।